और थोड़ी देर में आप सबको रखूँगा, इसके बाद हम लोग बपतिस्मा की ओर जाएंगे। ये है जिस तरह से अभी हमने इन दोनों को देखा कि जांच किया कि इन्होंने यीशु ख्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान के चलने के लिए ठान लिया है। इसी तरह से आज हम लोग भी यहाँ जितने बैठे हैं, जितने बपतिस्मा लिए हैं, हम सब भी क्या हो जाते हैं, चलते चलते रास्ता में ठेस लगता है तो उस समय हम मुकर जाते हैं। अरे परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए हमें क्या लगता है, बहुत सारे ठेस लगता है, बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे दुविधाएं हैं। हम इसमें चल रहे हैं, फिर भी हमें ईश्वर के साथ चलते हैं, फिर भी हमें ठेस लगती है। क्या कारण हो सकता है? तो हमारे लिए भी है कि जैसे हम सब ने क्या किया है, यीशु मसीह के नाम से हमने क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है सब ने। लेकिन हम भी जिस तरह से यहाँ कहता है, जितने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसा मसीह पिता का महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी एक नए जीवन की चाल चले। हमें यहाँ आगाह करता है कि हमें एक नए जीवन की चाल चलने के लिए हम जितने बपतिस्मा लिए हैं, ये ना सोचे कि खाली ये बपतिस्मा का जो सरमन अभी हम दे रहे हैं ये खाली उनके लिए है, आप सबके लिए भी है। हमें कहता है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु का हम बपतिस्मा हम लेते हैं, तो हमें हमारे पुराने जीवन, पुराने सोच, पुराने विचार सबको छोड़ के एक नए जीवन की चाल हमें चलना है। और हम उस चाल में चलते चलते क्या हो जाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं, हम चलने नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपने समाज का सहारा लेते हैं। और समाज का जब सहारा लेते हैं तो हमेशा हम क्या होंगे, विफल हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, हम गिर जाएंगे और हम हो सकता है मंडली छोड़ देंगे। इस तरह का नौबत हमारे जीवन में आती है, क्योंकि हम अपने जीवन के जो चाल चलन, रंग ढंग, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब हमारा पुराना ही है। हम नए तरीके से हम नहीं चलते हैं। अगर हम नए तरीके से नहीं चलना सीखे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो आज जितने बपतिस्मा लिए हैं उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि हम मसीह जीवन में हैं तो नए जीवन की चाल हम चले, जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा ईश्वर चाहता है, जैसे यीशु चाहता है कि हम अपने जीवन को हम सुधारें और अच्छे रास्ते में हम चलें, ताकि हम परमेश्वर का आशीष का कारण हम बन सके। जिस तरह से कहता है कि अगर बाइबल है आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 12:13 में ये कहता है, क्या दास क्या स्वतंत्रता है, एक ही आत्मा के द्वारा से एक ही देह के लिए बपतिस्मा लिया है। यहाँ एक ही देह हम सबको यही कहना चाहता है कि जैसे हमारे शरीर के कितने बहुत सारे अंग हैं, हमारे देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, हाँ बोलने के लिए मुंह है, करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है। ये सब क्या है, हमारा एक अंग है। अगर हाथ के है मैं नहीं चलूँगा, हाथ कहे कि मैं काम नहीं करूँगा, आपका पेट भरेगा। पैर कहे कि मैं नहीं चलूँगा, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और आँख कहे कि मैं नहीं देखूँगा, आप देख नहीं सकते। इसी तरह से हमारे लिए मसीह जीवन में एक अंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक साथ मिलके हम काम नहीं करेंगे और परमेश्वर के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे,
हमारे जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें कहता है कि आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हम क्या किए हैं, बपतिस्मा लिए है। एक देह होकर के हम चलेंगे तो हम प्रभु के साथ चलेंगे, और प्रभु पर हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ हम चलेंगे, और विश्वास के साथ हम चलेंगे तो हम सही में प्रभु में हम जयवंत होंगे। और इसी तरह से रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 और 6 यहाँ कहता है, क्योंकि यदि उसकी मृत्यु की समानता में हम जुटे हुए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप की दस्वता में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर के वो धर्मी ठहरा है। हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, हमारा पुराना सोच, पुराना विचार, पुराना चाल चलन, इन सब को क्या है, छोड़ना है। अगर नहीं छोड़े हैं तो हमारा बपतिस्मा लेना क्या है, आगे कहता है कि सब व्यर्थ है। क्या हम व्यर्थ में परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं? क्या व्यर्थ में हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मान रहे हैं? अगर हम अपने जीवन के सारे इस चाल चलन को से नहीं सुधरे हैं तो हमारा बपतिस्मा लेना व्यर्थ है। और आगे भी कहता है कि अगर हम बपतिस्मा ले भी लेते हैं तो हम क्या है, दोषी ठहराए जाएंगे। पढ़िए मरकुस का किताब उसका 16 का 16 में क्या कहता है। मार्कुस का 16 का 16 में किसी के पास है कृपया पढ़ देंगे। मार्कुस 16 का 16। मैं पढ़ता हूँ। यहाँ कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह क्या ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जो विश्वास करे और विश्वास करके वो बपतिस्मा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या है, उद्धार होगा, और परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मैं ममता और प्रिया से ही आग्रह करूँगा कि जब आपने सीखा है, समझा है, जाना है और इस यीशु के उस पथ चिन्ह पर चलने के लिए आप तैयार हैं, आप विश्वास के साथ बपतिस्मा ले, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा और आप दोषी ठहराए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि हम विश्वास करें और विश्वास के साथ हम बपतिस्मा लें, तभी हमारा उद्धार होगा। इसी तरह से हम देखेंगे प्रेरित क्रिया उसका 8 अध्याय उसका 38, प्रेरित क्रिया 8 अध्याय उसका 38। यहाँ मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रेरित क्रिया 8 अध्याय उसका 38। किसी को अगर मिला है पढ़ दीजिएगा। जब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। यहाँ एक मंत्री है और मंत्री होने के नाते वो एक खजांची भी है और खजांची भी है, लेकिन उसने
बाइबल तो पढ़ी, बाइबल पढ़ी, लेकिन बाइबल का सार, बाइबल का अर्थ उनको समझ में नहीं आया। और उन्हें समझाने के लिए यहाँ जो है फिलिपुस का व्यवहार होता है, और फिलिपुस उन्हें बाइबल का पूरा सार, उनका निचोड़ को वो बताते हैं। बाद में फिलिप समझने के बाद उन्होंने यही कहा कि मैं यीशु को जान गया हूँ, यीशु को जान गया हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उस पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी तरह से फिलिपुस जो है उनको बपतिस्मा देता है। जब तक हम बाइबल की बातों को नहीं जानते, नहीं सीखते, नहीं समझते हैं, और हम यीशु के पीछे चलने के लिए हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं। अगर जब हम यीशु के पीछे हमें चलना है तो हमें बाइबल अध्ययन करना ज़रूरी है, बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है, और उनके बातों को समझना ज़रूरी है। और हम जब समझेंगे तो हम यीशु के पीछे हम खुशी के साथ हम चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी तरह से और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक रोमी साम्राज्य का सैनिक था, और उन्होंने रोमी साम्राज्य से उनको ये आदेश मिला था कि जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, उनको सताओ, उनको मारो, उनको काट डालो, ये तुमको अधिकार दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति है जिसको हम पाते हैं, वो प्रेरित क्रिया उसका 9 अध्याय में जिसको हम पाते हैं, नाम है साउल। वो है जो मसीह लोगों को सताता था, मसीह लोगों को मारता था, उनको काटता था, और वो मसीहों को देख नहीं सकता था। इसी तरह से जब एक बार उन्होंने दमिश्क के निकट पहुंचा, तो जैसे पहुंचा उनके चारों ओर ऐसा ज्योति चमका, ऐसा ज्योति चमका, और वो उस ज्योति को नहीं देख सका, और ज्योति चमकने के उपरांत वो अंधा हो जाता है, और अंधा होने से वो देख नहीं सकता है। इसी तरह से जो है परमेश्वर की अगुवाई को देखिए, जो मसीह लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह जताई, और उससे वो अंधे हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसी तरह से उनको दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहाँ एक हनन्याह नाम का एक नबी, एक चेला था, जिन्होंने प्रभु ने उसको दर्शन दिया और कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास तुम्हें जाना है। जब उनका नाम सुना तो हनन्याह भी कहा, वो तो ऐसा आदमी है, वो तो मसीह लोगों को क्या करता है, सताता है, मसीह लोगों को मारता है, मसीह लोगों से घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और उनके पास जाओ। और जब वे वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के जो है उनको उनके ऊपर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर हाथ रखते हैं। जैसे प्रार्थना करके हाथ रखते हैं वो देखने लगते हैं, और देखने के उपरांत वो अपना आँख खोला, और उसके बाद उन्होंने जान लिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है जो मैं लोगों को सताता था। लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ, और जिसके कारण से वो भी बपतिस्मा लिया। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह लोगों को सताने वाला, मसीह लोगों को मारने वाला, उनको अधिकार था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह उनके जीवन में हुआ, और होने के बाद से जो है अंधा होने के बाद जब देखने लगा तो सही चीज़ों को देखने लगा, और जब देखने लगा बपतिस्मा लिया। उनके जीवन में इतने कठिनाई आ गई, इतने समस्या आ गई कि आप जो मसीह लोगों को बचाने के लिए बचाता था, आप उनके ऊपर में मृत्युदंड की सज़ा हुई, और उन्हें कैद में रखा जाता है, और उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन उन्होंने सब कुछ सहा, क्योंकि उन्होंने सच्चे मसीह को अपनाया है, पाया है, और उनके जीवन में ग्रहण किया। जब उन पर ताड़ना आई तो उन्होंने ताड़ना से
नहीं भागा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय कर दिया। जब वो रोमी सैनिक था, फिर भी रोमी सैनिक था, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो रोमी सैनिक ने उनको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद कहता है कि हमने रोमी सैनिक होने के लिए बहुत सारे दाम चुकाए हैं, लेकिन तुम यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आज क्या? तो उन्होंने कहता है कि मैं बचपन से क्या हूँ? रोमी हूँ। और जब ये सब सुनने के बाद बहुत सारे सैनिक जो है चौंक जाते हैं, ये रोमी हैं, फिर भी ये यीशु मसीह का सुसमाचार को क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। आज आपके लिए भी, हमारे लिए भी, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम सच्चे यीशु मसीह के एक गवाह बने। गवाह बने, जिससे हम परमेश्वर का संवाद को हम सुना सके। अगर हम कठिनाई से, तकलीफ से, मृत्यु से हम डरते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबको इन सारी चीज़ों को सहने के लिए वो शक्ति प्रदान करते हैं। तो आज यही मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु के पीछे चलने के लिए क्या है? बहुत सारे कठिनाई हैं, बहुत सारे तकलीफ है, लेकिन अगर हम यीशु के साथ चलेंगे तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ क्या है? संभव है। आज हो सकता है ममता और रिया के जीवन में ऐसे परिस्थिति बहुत बार, बहुत क्षण आएगी, लेकिन आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको इन कठिनाई राह पर चलने में आपकी अगुवाई करेंगे, आपको मदद करेंगे, ताकि परमेश्वर के मदद के द्वारा से आप कहे जयवान हो सकते हैं। इसी तरह से जब यूहन्ना दाता बपतिस्मा दे रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, बहुत सारे लोग अपने आप को मन फिराए, पछतावा किए, और वे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा से बपतिस्मा लेते गए और बहुत से लोग जो है परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को दे दिया। और इसी क्षण उन्होंने जब इस बपतिस्मा दे ही रहे थे तो वो कहते थे कि मैं तो सिर्फ बपतिस्मा दे रहा हूँ, सिर्फ पानी से दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे, और मैं उसके ये लायक भी नहीं हूँ कि मैं उसका जूती का लेस खोल सकूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो है, जो हम सबको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें बपतिस्मा देने वाला है। इसी तरह से जब ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, जो बपतिस्मा दे ही रहा था, उस समय यीशु भी उस गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना के से बपतिस्मा लिया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु मसीह हम सब के लिए, हम पापियों के लिए एक नमूना दिखाना चाहता है कि बपतिस्मा किस रीति से होता है। और बपतिस्मा जो है हमें डूब करके, पानी में डूब करके ये बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। कि पानी में हम इसलिए डूब करके बपतिस्मा लेते हैं कि हमारा पुराना जीवन, पुराना चरित्र, पुराना रंग ढंग सबको हम पाप रूपी पानी में हम अपने पुराने जीवन को हम दफना देते हैं और हम नए सिरे से उठते हैं। जब हम नए सिरे से उठते हैं तो हमारा चाल, हमारा चलन, हमारा ढंग सब कुछ बदल जाना चाहिए, और जब बदलता है हम यीशु के साथ चलते हैं। इसी तरह से जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके उठे, उसमें आकाश से परंतु उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उड़ते देखा, और यह भविष्यवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह
एक हम सब के लिए नमूना दिए कि और बपतिस्मा लिए तो उसमें आकाश की खिड़की खोल गई और वहाँ से वाणी भविष्य आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। आज भी हम यही आशा करते हैं कि जब आप दोनों बपतिस्मा लेंगे प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करेंगे और आपको उनके रास्ते पर चलने के लिए आपको मदद और सहायता और अगुवाई पहुंचाएंगे। इसी तरह से हमारे लिए यही कहता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। आज हम जितने हम भी बैठे हैं मंडली में गवाह के रूप में, हमें भी अपने आप को यीशु मसीह का न्याय यीशु मसीह के साथ चलने वाला बनना चाहिए, ताकि हम विश्वास के साथ हम चलेंगे और हम विश्वास के साथ मसीह में बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ कहता है इफिसी 4:5 में कहता है एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। जब हम प्रभु में लेते हैं तो हमारा प्रभु एक ही प्रभु है, हमारा विश्वास भी एक होना है और बपतिस्मा भी हम एक ही बपतिस्मा हम लेते हैं। तो आइए हम आज ममता और रिया के लिए यही प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर में बढ़े और बहुताई से बढ़े और परमेश्वर के हर एक हुक्म को मान के चले, क्योंकि वचन में कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हमारे लिए 10 आज्ञा दी है और उस 10 आज्ञा हमें मानने की ज़रूरत है। तो हम इसके बाद हमें ये आदेश भी मिलता है मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसका 19 में इसलिए कहता इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे कहता है जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे मानना सिखाओ। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने की ज़रूरत है और साथ में हम यीशु में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। और हम जब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान के चलते हैं, ईश्वर हमारी सुध ही लेते हैं। आइए हम इस विश्वास और इस आशा और इस भरोसा के साथ आज हम ममता और रिया को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में हो और उन्हें अगुवाई करे। और हम जितने हैं हमारे जीवन में भी भूल त्रुटि गलती होते रहती है, हम माने कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया है और उस बलिदान को हम याद करें ताकि हम दोबारा गलती ना करें। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ हम चलें और परमेश्वर सबों को इस वचन के द्वारा से आशीष देंगे। आमीन। सुंदर वचन के लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं हमारे पास्टर को। सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 49 नंबर का 49 यीशु के साथ नूर में चलूँगा। 49 खोलना तो खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया।
चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ओ अंधेरी रात मैं न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसरूफ़। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा, तुझे सौंपूँगा, यीशु मेरा मुझे मसीह। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि जब हम आपके साथ होकर के हमारे मंडली के सदस्यों के साथ साबत की संगति ले सके, और इस समय जो आपके पवित्र शास्त्र में से हम सीख सके कि हमें कैसा चाल चलना है। पिता, मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि अगुवाई के द्वारा से पिता जो हमारे पुराने मनस्तत्व है पिता, उसको हम छोड़ के हम नई दिशा, नई सोच की ओर हम आगे बढ़े, जिसमें आप हम सबको अगुवाई करना चाहते हैं। विशेष करके ममता और रिया के साथ हुए उन्हें अगुवाई कीजिए। जब पिता इस समय वे आपको ग्रहण करने वाले हैं पिता, उनको ग्रहण करने में तो मदद पहुंचाइए, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से पिता उनका बपतिस्मा जो आज आपके नाम से लेने चाहते हैं पिता, वो पूरा हो सके। समय हम यहाँ जितने हैं, हम उनके गवाह के निमित्त उपस्थित हैं, हम सबको तो अगुवाई कर। बाकी समय और जब हम इस पवित्र सभा से विदा होते हैं, हम सबको आशीष के साथ विदा कर। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर, सुनर ग्रहण कर। आमीन।